चलिए आज की बातचीत एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या दुनिया की सारी नदियां सिर्फ पानी का बहाव है? या क्या कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनमें मतलब देवी का वास होता है? आज हम इसी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वह ब्रह्म पुराण का हवाला देते हुए भारत में नदियों के आध्यात्मिक महत्व को समझाते हैं। और इन स्रोतों के मुताबिक नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि मोक्ष का दरवाजा हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नजरिया नदियों को सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं मानता। अच्छा, यहाँ उन्हें इंसान यानी जीव और परम चेतना यानी ब्रह्म के बीच का एक पुल माना गया है। स्रोत बताते हैं कि ये नदियां कोई साधारण पानी नहीं, तो फिर क्या? बल्कि स्वर्गीय जल को धरती पर लाती हैं। और इस जल में सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं, बल्कि हमारे सूक्ष्म पापों को भी धोने की ताकत है। सूक्ष्म पाप, ये शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है। हाँ, जहाँ नली बहती है वहाँ धर्म जीवित रहता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक भावना है या इसके पीछे कोई ठोस विचार है? नहीं, ये एक बहुत गहरा विश्वास है, सिर्फ भावना नहीं। देखिए, जब हम सूक्ष्म पाप की बात करते हैं तो ये वो गलतियां नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये वो नकारात्मकता है जो हमारे विचारों में, हमारी नीयत में, हमारे मन में इकट्ठा होती जाती है, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ। अच्छा, स्रोत कहते हैं कि नदी का जल इतना पवित्र है कि वो हमारे मन की उन गहरी परतों तक पहुंचकर उस मैल को भी साफ कर देता है। ये एक तरह की मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि है। अच्छा, तो ये एक तरह का डीप क्लीन है जो सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि अंदर तक काम करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात है, धर्म जीवित रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये असर एक बार का नहीं है। जैसे नदी लगातार बहती है, क्या वैसे ही उस जगह की पवित्रता भी बनी रहती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम्म। नदी का प्रवाह ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हम्म। वो ठहरा हुआ तालाब नहीं है जो एक जगह रुक जाए। हाँ। वो एक जिंदा, गतिशील शक्ति है। उसका निरंतर बहते रहना उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार ताजा और शुद्ध रखता है। इसीलिए नदी किनारे की जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं रह जाती, वो एक तीर्थ बन जाती है। बिल्कुल, एक स्थायी ऊर्जा का केंद्र। कमाल है। तो फिर कुछ खास नदियों की बात करते हैं। स्रोत में महानदी का जिक्र है, जिसे उत्कल की जीवन रेखा कहा गया है। जी। बताया गया है कि ये देवताओं के वरदान से प्रकट हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके तट पर किए गए यज्ञ, दान या तप सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होने का क्या मतलब है यहाँ? क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक एम्पलीफायर है? आध्यात्मिक एम्पलीफायर, अरे वाह, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका ठीक यही मतलब है। अच्छा। सिद्ध होने का अर्थ है कि उस स्थान की ऊर्जा आपके कर्मों के फल को कई गुना बढ़ा देती है। ये सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिव्य माहौल में जाना है जहां आपकी आध्यात्मिक कोशिशों का नतीजा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से मिलता है। मतलब जो साधना कहीं और करने में शायद सालों लग जाए, वो यहाँ कम समय में ज्यादा असर दिखा सकती है। ये तो एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट हुआ। आप कह सकती हैं, ये उस जगह की ऊर्जा का प्रभाव है। और अगर हम महानदी से थोड़ा दक्षिण की ओर चलें तो गोदावरी का महत्व भी कुछ ऐसा ही है। दक्षिण की गंगा? हाँ, उसे दक्षिण की गंगा कहा गया है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उसके आध्यात्मिक कद को दिखाता है। स्रोत के मुताबिक ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की मिलीजुली कृपा का प्रतीक है। और इसका संबंध तो रामायण से भी है ना? स्रोत बताते हैं कि भगवान राम ने अपने वनवास का काफी समय इसके किनारे बिताया था। बिल्कुल। जाहिर है इस वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया होगा। हाँ, और इसी ऐतिहासिक और पौराणिक जुड़ाव की वजह से पितृतर्पण और श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों के लिए गोदावरी को बेहद अहम माना जाता है। अच्छा। मान्यता है कि यहाँ किया गया अनुष्ठान बिना किसी बाधा के सीधे पितरों तक पहुँचता है और उन्हें शांति देता है। स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। क्या? गंगा जो उत्तर में, वही गोदावरी दक्षिण में। ये दोनों को एक ही आध्यात्मिक स्तर पर खड़ा करती है। तो गंगा और गोदावरी ने एक तरह से उत्तर और दक्षिण का आध्यात्मिक ध्रुव बना दिया। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये कोई रैंकिंग नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि हर नदी की अपनी एक खास सुपर पावर है। बिल्कुल, ये कोई देवताओं का दरबार नहीं है जहां कोई बड़ा या छोटा हो। ये स्पेशलिस्ट की एक टीम की तरह है। हर नदी का अपना एक खास काम है। जैसे नर्मदा को ही लीजिए। हाँ, नर्मदा के बारे में तो एक बहुत ही अनोखी बात कही गई है
कि उसके दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। जी। मतलब उसमें नहाना भी जरूरी नहीं, सिर्फ उसे देख लेना ही काफी है। ऐसा क्यों? किसी और नदी के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा गया? ये नर्मदा की अपनी विशिष्ट ऊर्जा की वजह से है। मान्यता ये है कि उसकी आध्यात्मिक तरंगे इतनी शक्तिशाली और शुद्ध है कि उन्हें सिर्फ देखकर भी महसूस किया जा सकता है। जैसे आग के पास जाने पर गर्मी महसूस होती है। ठीक वैसा ही नर्मदा के पास जाने पर उसकी पवित्रता की ऊर्जा महसूस होती है। शरीर का संपर्क जरूरी नहीं, दृष्टि का संपर्क ही काफी है। इसके बाद वैतरणी का जिक्र आता है, जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि इसे मृत्यु के बाद के सफर से जुड़ा जाता है। हाँ, ये धारणा है। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत इसे डरावनी नदी के तौर पर नहीं, बल्कि पितरों को संतुष्ट करने वाली नदी के रूप में दिखाते हैं। अच्छा, इसका काम आत्मा को सजा देना नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे पितरों को तृप्ति और शांति देना है। ये एक तरह से पार कराने वाली नदी है जो आत्मा को उसके अगले पड़ाव के लिए तैयार करती है। ठीक है, अब आते हैं उस नदी पर जिसके बारे में सुनकर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई, शिप्रा। और उसके साथ जुड़ा शब्द है काल शुद्धि, समय का शुद्धिकरण। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई अपने बुरे वक्त को यहाँ आकर बदल सकता है? एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन? कॉस्मिक रीसेट बटन, ये काफी हद तक सही है। देखिए, काल शुद्धि का मतलब गुजरे हुए वक्त को बदलना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है किसी बुरे दौर के नकारात्मक असर को, उसकी जड़ता को तोड़ना, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। ये अपनी निजी समय को ब्रह्मांड की बेहतर लय के साथ मिलाना है। और ये संयोग नहीं है कि शिप्रा उज्जैन में बहती है। बिल्कुल, जो काल के देवता महाकाल की नगरी है, यहाँ समय और जल का रिश्ता बहुत गहरा है। के रूप में आज भी बह रही है। क्या ये सिर्फ एक कविता है या इसके पीछे भी कोई गहरा विश्वास है? ये कविता से कहीं ज्यादा है। सरस्वती को यहाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह माना गया है। चेतना का प्रवाह? हाँ, जैसे बाकी नदियां पाप धोती हैं, भाग्य सुधारती हैं, वैसे ही सरस्वती ज्ञान देती हैं, बुद्धि को साफ करती हैं। उसका भौतिक रूप में न होना ही उसे और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। वो विचारों के रूप में, ज्ञान के रूप में हर जगह मौजूद है। सही कहा। तो हर नदी का अपना एक अलग काम है, एक अलग पहचान है। कोई पाप धो रही है, कोई पितरों को तार रही है, कोई वक्त सुधार रही है, तो कोई ज्ञान दे रही है। जी। ये सब आकर जुड़ता है इस विचार से कि जल और कर्म का कोई गहरा नाता है। स्रोत कहते हैं कि नदी का स्पर्श संस्कारों को काट सकता है। ये काटना शब्द बहुत शक्तिशाली, बिल्कुल है, से ज्यादा गहरा लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संस्कार वो गहरी मानसिक आदतें और पैटर्न हैं जो हमारे पिछले कर्मों से हमारे मन पर छप जाते हैं और हमारे आज के व्यवहार को तय करते हैं। अच्छा। जब स्रोत कहते हैं कि जल इन संस्कारों को काट सकता है, तो इसका मतलब है कि पवित्र जल उन पुरानी जंग लगी आदतों की पकड़ को कमजोर कर सकता है, जो हमें एक ही दायरे में बांधे रखती हैं। हाँ, ये एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी है। आध्यात्मिक सर्जरी, ये विचार ही जबरदस्त है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान अपने अतीत के बोझ से आजाद होने के लिए इन नदियों की मदद ले सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं, एक तरह का मानसिक टूल भी है। और ये रिश्ता सिर्फ इस जीवन तक ही नहीं है। स्रोत में एक बहुत मार्मिक बात कही गई है। क्या? नदी मृत और जीवित दोनों की माता है। दोनों की माता है, ये बहुत गहरा है ना? इसका मतलब है कि नदी सिर्फ जिंदा लोगों को पानी और अन्न देकर पालती नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्गदर्शन भी करती है। दोनों की माता होना ये नजरिया ही बदल देता है। नदी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि एक संरक्षक है जो जीवन के हर पड़ाव पर और उसके बाद भी हमारे साथ है। सही। शायद इसीलिए अंतिम संस्कार भी अक्सर नदी किनारे ही होते हैं। बिल्कुल। ये इसी विश्वास को दिखाता है कि नदी आत्मा को उसकी आगे की यात्रा पर सुरक्षित ले जाएगी। वो जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक एक निरंतर साथी है। वो जीवन चक्र को पूरा करने में मदद करती है। इन सभी मान्यताओं और अनुष्ठानों से परे एक सीधा साधा दार्शनिक संदेश भी छिपा है। हाँ, नदी हमें बहना सिखाती है। स्रोत में एक पंक्ति है, जो अटका वो बंधा, जो बहा वही मुक्त। ये जीवन जीने का एक सीधा सा सूत्र लगता है। ये सिर्फ एक सुंदर पंक्ति नहीं, ये पूरा जीवन दर्शन है। नदी का स्वभाव है बहना,
वो कभी रुकती नहीं। रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं तो वो उनसे टकराकर रुक नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। उसका लक्ष्य हमेशा सागर में मिलना होता है और वो उसे कभी नहीं भूलती। ये हमें सिखाता है कि जीवन की मुश्किलों से हार कर रुकना नहीं है। नहीं, बल्कि अपना रास्ता बनाकर मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कितने ही मानसिक बांध बना लेते हैं, है ना? बिल्कुल। किसी पुरानी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, किसी डर की वजह से आगे नहीं बढ़ते। हम खुद ही अपना बहाव रोक देते हैं। सही कहा। स्त्रोत में ये भी कहा गया है, अहम छोड़ो, आगे बढ़ो। शायद अहंकारी वो सबसे बड़ी चट्टान है जो हमें रोकती है। बिल्कुल। नदी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर बहती है, विनम्रता के साथ। वो अपना रास्ता खुद बनाती है, लेकिन अकड़कर नहीं। यही दर्शन इंसान पर भी लागू होता है। जब हम अपनी पुरानी पहचान, अपने दुख या अपनी सफलताओं से चिपके रहते हैं, तो हम एक ठहरे हुए तालाब बन जाते हैं, जिसका पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है। प्रवाह में ही जीवन है, ताजगी है और मुक्ति भी। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, उन्हें देवी, माँ, मुक्ति का मार्ग और एक जीवित शक्ति माना गया है। जी। हमने महानदी जैसे आध्यात्मिक एम्पलीफायर और शिप्रा जैसे कॉस्मिक रीसेट बटन के बारे में जाना। और ये भी समझा कि कैसे हर नदी की अपनी एक खास शक्ति है। हाँ, और हमने कर्म और संस्कारों पर उनके गहरे असर को भी समझने की कोशिश की। ये भी देखा कि नदी कैसे जीवन और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में एक माँ की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। और अंत में स्रोत की एक बात शायद इस पूरी चर्चा का सार है, जो नदियों को माँ समझ ले, उसके लिए पृथ्वी भी तीर्थ बन जाती है। वाह! ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में रह गया है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी हो। बताइए। अगर जीवन एक नदी है और लगातार बहना ही उसकी मंजिल है, तो हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से बांध हैं, हमारे विचारों के, हमारी आदतों के या हमारे डर के, जो हमने खुद बना रखे हैं और जो हमें आज़ादी से बहने से रोक रहे हैं?